So guys, today we'll be talking about bid strategies in Google Ads. So Google Ads में जब आप ads run करते हो, it can be search ads, it can be display ads, it can be video ads, it can be shopping ads. तो जब आप ads run करते हो तो ads run करने के बाद जब कोई बंदा आपके ad पे कोई एक्शन लेता है, जैसे कोई क्लिक करता है, कोई आपके ad को देख रहा है, कोई वीडियो है तो उसको व्यू कर रहा है, तो आप Google Ads को पैसे कैसे पे करते हो, इसे कहा जाता है बिड स्ट्रैटेजी। और आप पूरे दिन भर के लिए कितना पैसा स्पेंड करना चाहते हो उसे कहा जाता है बजट। तो बहुत सारे लोगों को बिड और बजट में भी फर्क नहीं पता होता है। तो बिड इज बेसिकली एन अमाउंट व्हिच यू आर रेडी टू पे व्हेन समवन टेक्स एन एक्शन ऑन योर एड, लाइक क्लिकिंग योर एड और व्यूइंग योर एड। And budget is the total amount of money which you are ready to spend for the whole day to achieve a specific goal for your campaign. So bid strategies में अलग अलग bid strategies होती है। जैसे सबसे पहला होता है CPC। CPC stands for cost per click, जहां पे आप लोग गूगल के साथ एक एग्रीमेंट करते हो, जहां पे आपके एड पे किसी ने क्लिक किया तो ही आप पैसा पे करोगे। और ये बिड स्ट्रैटेजीज गूगल सर्च एड्स के लिए अप्लाई होती है। दूसरा होता है कॉस्ट पर इंप्रेशन, जिसे CPM भी कहा जाता है। तो कॉस्ट पर इंप्रेशन, ये बिड स्ट्रैटेजी में आप लोग 1000 बार आपकी एड दिखाने के बाद एक स्पेसिफिक अमाउंट पे करते हो गूगल को, उसे कहा जाता है CPM। और ये बिड स्ट्रैटेजीज अप्लाई होती है जब आप इमेज एड्स रन करते हो, या फिर इसे डिस्प्ले एड्स भी कहा जाता है। तीसरा होता है CPV। CPV स्टैंड्स फॉर कॉस्ट पर व्यू। तो YouTube पे आप बहुत बार एड्स देखते हो और वीडियो एड्स जो होती है उन्हें आप व्यू के लिए पैसा पे करते हो। जैसे किसी ने आपके एड को व्यू किया है और उसने आपका एड मोर देन 50% देखा तो उसे व्यू कहा जाता है। तो कॉस्ट पर व्यू में आप लोगों का वीडियो मान लीजिए 10 बार दिखाया गया, उसमें आपका वीडियो 5 लोगों ने 50% से ज्यादा बार देख लिया, तो वहां पे आप लोग कॉस्ट पर व्यू पे करते हो। जैसे यहाँ पे आपको यूट्यूब पे कुछ वीडियोस के लिए 50 पैसे कॉस्ट पर व्यू आता है, कहीं पे ₹1 कॉस्ट पर व्यू आता है। ये हो गई 3 बड़ी स्ट्रैटेजीज। चौथी होती है कॉस्ट पर लीड। कॉस्ट पर लीड में बेसिकली आपको खुद को ये कैलकुलेट करना होता है कि मैं यहां पे गूगल सर्च पे ऐड रन कर रहा हूं, और गूगल सर्च पे ऐड रन करने के बाद मुझे मेरे वेबसाइट पे 10 लोगों ने आके इंक्वायरी फॉर्म फिलअप किया, तो मैंने ऐड के लिए एग्जांपल ₹1000 स्पेंड किए, और 1000 स्पेंड करने के बाद एक्चुअल में कितने लोगों ने इंक्वायरी किया? 10। तो मैं 1000 को अगर 10 से डिवाइड कर लेता हूं तो मुझे एक लीड या एक इंक्वायरी ₹100 में आई थी, तो उसे कहता है कॉस्ट पर लीड, जो आपको मैन्युअली कैलकुलेट करना होगा। उसके बाद होता है कॉस्ट पर सेल या फिर कॉस्ट पर कन्वर्जन। मतलब आपने यहां पे एड रन किया और एड के लिए जितना भी आपने स्पेंड किया उसके अगेंस्ट कितने विजिटर्स आपके कस्टमर बने हैं। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैंने यहां पे ₹10,000 कैंपेन के लिए स्पेंड किया। इट कैन बी सर्च एड, इट कैन बी डिस्प्ले और इट कैन बी वीडियो। और ये कैंपेन्स रन करने के बाद मैंने एक्चुअल में मैन्युअली पूरा ट्रैक किया, क्योंकि मेरे वेबसाइट पे सारे पेमेंट्स आते नहीं है। बहुत से लोग हमारे इंस्टीट्यूट में आके भी पेमेंट करते हैं, तो मैनुअल पेमेंट्स यहाँ पे गूगल ट्रैक कर नहीं पाता है। तो मैंने देखा कि मैंने 10,000 स्पेंड किए हैं। 10,000 स्पेंड करने के बाद मैंने पूरा ट्रैकिंग मैन्युअली किया कहीं कहीं पे, और देखा कि 10,000 स्पेंड करने के बाद मुझे 10 एडमिशन आए हैं, 10 लोगों ने एक्चुअल में मेरे कोर्स को एनरोल किया है। तो फिर मैं 10,000 को अगर 10 से डिवाइड कर लेता हूं तो एक कस्टमर मुझे, जो यहां पे मैंने ये एक्वायर किया, वहां पे 10,000 को मैंने 10 से डिवाइड कर लिया, तो एक कस्टमर एक्वायर करने के लिए मुझे ₹1000 कॉस्ट आया। इसे कहा जाता है कॉस्ट पर एक्विजिशन या कॉस्ट पर सेल। तो ये 5 जो है, ये 5 मेजर बिड स्ट्रैटेजीज होती है। कॉस्ट पर क्लिक, कॉस्ट पर व्यू, कॉस्ट पर इंप्रेशन, कॉस्ट पर लीड और कॉस्ट पर सेल। So thank you so much for watching this video, guys. I hope आप लोगों को इसमें कोई valuable information मिली होगी. Thank you for watching this video.